जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। मेरे साथ आज एक शख्स बैठे हैं। इनके साथ घोटाला हुआ है, फ्रूट घोटाला। आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा। 1,75,000 का मामला है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम फ्रूट का धंधा करने जा रहे थे और एक दोस्त से हमने कहा कि फ्रूट का धंधा हम लोग मिलके पार्टनरी में करेंगे, तुम पैसा लगाओ, मैं जाऊंगा, फ्रूट खरीदूंगा, लाके मंडी बेचूंगा, उसके बाद जो मुनाफा होगा दोनों का आधा आधा। लेकिन मामला ये हुआ इनके बताने के अनुसार कि जब ये फ्रूट खरीदने के लिए चले गए शिमला शिमला गए थे आप, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? सोलन। सोलन। सोलन क्या है? मंडी का नाम है? मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मंडी का नाम है सोलन। जब ये वहां पे गए तो इनके अकाउंट में 2-3 बार में 1,75,000 इनके पार्टनर द्वारा डाला गया। उसके बाद जब इन्होंने 5 लाख की गाड़ी कितना तय हुई थी? 5 लाख की एक गाड़ी जो फ्रूट है सेब, उसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई और व्यापारी ने कहा कि 3.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, फिर गाड़ी आपके यहाँ पहुंच जाएगी, बाकी आप बेच कर दे देना। ऐसा था मामला? हाँ, मामला ऐसा ही था। उसके बाद क्या होता है कि जब इनके पार्टनर को इन्होंने बोला कि और पैसा भेजो, 1,75,000 3.5 पूरा करने में जो बचते हैं उसको भी भेजो, तो सोलन में 1,55 गया था। 1,55 भेजा था, 1,75 नहीं? नहीं, 1,55 गया था। अच्छा, 1,55। तो बाकी जो पैसा बचा था तो गाड़ी लद गई। अच्छा, उसके बाद की कहानी तुम बताओ, क्या हुआ था? वहाँ हुआ था कि मैं पकड़ा हूँ। गाड़ी मंडी में जाने से, रस्सा तरपाल खुलने से आपको अकाउंट में गाड़ी का आधा पेमेंट और मिलेगा आपको। वो बोला ठीक है। गाड़ी गई, गाड़ी वो मंडी में ले भी नहीं गया, सामने से ही लौटा दिया वहाँ ठाड़ करके। पैसा का डिमांड करने लगा, यहाँ से सामने वाला पार्टी पैसा भी नहीं डाला, वो गाड़ी भेज दिया चंदरपुर, मुंबई में। और उसके बाद वो पैसा नहीं दिया। हम वहाँ सोलन में कंप्लेन किए थे थाने में जाके, तो वहाँ भी क्या हुआ कि सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के बोले कि आप कोर्ट में जाओ। वो पैसा नहीं दिया, बोला कि माल सड़ गया था, घाटा हो गया, वो पैसा नहीं दिया वहाँ पे। मामला यह है कि जब इनका सेब इनके ट्रक में लद गया, उसके बाद त्रिपाल बांध के रस्सा मार दिया गया, तो जिसका फ्रूट था उसने कहा कि हमारे अकाउंट में जब तक 3.5 लाख पूरे नहीं हो जाएंगे हम आपको फ्रूट हैंड ओवर नहीं करेंगे, दुकान पे नहीं पहुंचाएंगे। और 10 किलोमीटर पहले वो गाड़ी रोक दिया, ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक लो। उसके बाद इनसे बोला कि मेरे अकाउंट में बाकी बचे पैसे डालो ताकि 3.5 लाख पूरे हो जाएं, फिर फ्रूट आपके दुकान पे जाएगा। तो ये लोग पैसा डाल नहीं पाए। उस दरमियान 2 दिन का समय टूट गया। जब 2 दिन का समय टूटा तो उसमें फ्रूट जो होता है कच्चा सौदा रहता है, खराब हो जाता है और त्रिपाल बंधने की वजह से उसमें उमस गर्मी की वजह से खराब हो गया। तो अब वो व्यापारी क्या किया, वो ट्रक इनको ना देके, क्योंकि ये लोग पैसा डाले ही नहीं, 1,55,000 के ऊपर ये लोग पैसा दे नहीं पाए। व्यापारी अपना सौदा अन्यत्र कहीं भेज दिया। उसके बाद ये लोग अपना पैसा जब रिटर्न मांगने लगे तो व्यापारी ने कहा कि मेरा माल 2 दिन तुम लोगों के चक्कर में ट्रक में बंद था तो बहुत सारा खराब निकला, तो उसके चक्कर में मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा नहीं, अब तुमको जो करना है करो। इनका पार्टनर ये बोलता है कि ये हमसे उधार लिए थे और फ्रूट का धंधा करने गए थे, और इनका कहना है कि हमारी उसकी डील हुई थी कि मैं पूरा पैसा लगाऊंगा और तुम खरीदना और बेचना, जो मुनाफा होगा आधा आधा। पैसा ये न लगाते हैं, ये केवल अपने शरीर और दिमाग से काम करते हैं और उसका पूरा पैसा लगता। अगर पैसा उसने नहीं डाला, तुम्हारे पास सबूत क्या है? वैसे रिकॉर्डिंग कुछ बता रहे थे, सबूत क्या है कि वो पैसा पार्टनरी में दिया था ना कि तुमको कर्ज दिया था? वो बोल रहा है अभी कि कर्ज दिए हैं हम लोग। सामने वाले पार्टी का रिकॉर्डिंग है, जिस मंडी में गया था माल, उसके यहाँ बस्ती जिला। हाँ, वो बोला है, वही बात किया था कि बोला कि आप जाओ वहाँ पे, आपको हम 20 रुपये पेटी पीछे देंगे, दिलाएंगे पार्टी से ईमानदारी से, या पैसा वैसा होगा तो हम पार्टनरी करेंगे। उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सामने वाला पार्टी बोला है हमको। नहीं नहीं, तुमको तुम्हारा मामला इस तरह फंस रहा है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुमको पैसे
कर्ज दिया है या धंधा करने के लिए दिया था पार्टनर के रूप में? धंधा करने के लिए दिया था पार्टनर के रूप में। वो रिकॉर्डिंग सुनाओ, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में फोन पे क्या बात हुई है, या कोई सूत्र अगर ऐसा है तो वो सुनाओ, निकालो। तब तक मैं वीडियो रोक देता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम कुमार। शुभम। और तुम्हारे पार्टनर का? रणधीर चौहान। जो पैसा लगाया था, जो बोला था? हाँ। रणधीर चौहान, और इनका नाम है शुभम। और अभी रणधीर बात करेगा सामने वाली पार्टी से, जब पैसा नहीं वो दिया, ना तो माल दिया ना तो पैसा रिटर्न किया 1,55,000, तो रणधीर फोन लगाते हैं और जो एप्पल लोड करवाता है सेठ, उसके पास, उसका रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, वो सुनाओ। पहुंचने के बाद रस्सा तिरपाल खुलने पे पैसा, बाकी पैसे जो होगा तो 50% में हो जाएगा। रस्सा तब खुलेगा जब हाँ, जब 2.5 लाख रुपए पड़े। गाड़ी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, खड़ी करके उसके बाद पैसे डला कोई डालेगा? अरे क्या, मेरी बात सुनिए, गाड़ी तो आपके एरिया में था ना? अरे भैया, एरिया में जब तक गाड़ी हमारे दुकान पे है, जब तक रस्सा तिरपाल नहीं खुला तब तक भी गाड़ी हमारी नहीं है। दूसरे की दुकान पे बिक सकता है माल। ऐसे कैसे बिक सकता है यार? क्यों नहीं भैया? सुनो, चलानबिलिटी ट्रांसपोर्ट वाला ने उसी का भाई सुनो सेठ जी, हम आपके नाम पे बिल्टी कटा के दूसरे का आपके दुकान के बगल हम माल बेचवा सकते हैं, इतनी औकात रखते हैं। पता नहीं हमारे को तो भाई, हम तो जिसकी बिल्टी चलान बिल्टी कट देते हैं उसी का ही माल होता है। और बताइए, गाड़ी परसों कल ही पहुंच गई होती, जबकि वो आप लोगों ने, आपको उनका क्या नाम है, दयानंद ने गाड़ी पहले ही रुकवा दिया था। तो अगला, मेरी बात सुनो, उनको भेजने का ही नहीं था इसलिए गाड़ी रुकवाया। सुनो, परसों बोला 50,000 रुपए डालेगा वो, सुबह से शाम हो, सुनो, सुबह से शाम हो गया, 1 रुपया नहीं आया। ठीक है, उसी से बात किया है इसने, शुभम ने किया, उसने पार्टी ने, जो पार्टी है उसने शाम को बोलता मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, चलो परसों का दिन भी खत्म हुआ। अब पिछले कल जो है, वो पिछले कल भी बोला कि 2.5 लाख रुपए डालूंगा मैं, वो भी इसको नहीं आया। हम तो अपने खाते में तो नहीं पैसे मंगा रहे थे। आप लोग देख रहे हैं ना मामला ये है कि पार्टी पैसे मांग रही है कि पहले 3.5 लाख पूरा करो, उसके बाद गाड़ी रिलीज करेंगे। यही बात थी? हाँ, बात यही थी। ये फोन पे बात जो आप लोग सुन रहे हैं, ये इनके पार्टनर रणधीर और जो फ्रूट सेल करता है, एप्पल जो लोड करवाता है, उसकी बात हो रही है। तो आप लोग और आगे सुनिए, अभी क्लियर हो जाएगा किसका गलती है क्या है। ये कर्जा अगर दिया होता तो ये आदमी पार्टी से डायरेक्ट क्यों बात करता? आप लोग समझ रहे हैं ना? सुनिए जरा। पैसे तो इसी के खाते में आने थे, शुभम के खाते में। कोई हमारे पास तो नहीं आने थे पैसे। ठीक है ना? एक चीज होता है कि हमारे पास पैसा आएगा, बोला चल हाँ ये कुछ गलत भी कर सकते हैं, पैसा तो इसी के खाते में आना था। इसके खाते में भी नहीं आया पैसे, नहीं ने तो जब इसने, शुभम ने उस पार्टी से बात कराया शाम को 4:30-5 बजे, तो वो पार्टी पता क्या बोलती है, मैं आज पैसे नहीं डालूंगा, मैं कल डालूंगा पैसे। उसने क्यों बोला? अब मेरे को क्या पता क्यों बोला, क्या बात हुई थी? दुकान पे गाड़ी पहुंचेगी तभी पैसे डालेगा ना। उसके दुकान पे गाड़ी भी नहीं पहुंची, 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर गाड़ी थी मंडी से, जहाँ पे गाड़ी का थी 55 किलोमीटर दूर थी। अब बताइए कैसे कौन डालेगा? यार आपके एरिया में था ना मेरे भाई, अगर हमारे घर के बाहर, अगर रणधीर एक तरफ कह रहा है कि मैंने इनको पैसे कर्ज दिए थे धंधा करने के लिए दोस्ती के नाते, तो नुकसान हो या फायदा इनको पैसा रिटर्न करना चाहिए, तो रणधीर क्यों पार्टी से बात कर रहा है? आपकी बातचीत से लग रहा है क्या किसने कर्जा दिया था? वो डायरेक्ट पार्टी बन के बात कर रहा है, यानी कि धंधे में दोनों पार्टनर थे और पैसा सिर्फ वो लगाता, ये नहीं लगाता, ये केवल अपना शरीर और दिमाग लगा के धंधा करता, जो फायदा होता दोनों में 50-50। तो इस बेस पे अगर रणधीर पूरा पैसा नहीं लगा पाया और पैसा लगाया हुआ डूब गया 1,55,000, तो उसमें रणधीर की गलती है। तुमको लगाना था पैसा कुछ कि तुमको स्वयं जाना था? केवल स्वयं जाना था केवल वहाँ। तुम फ्रूट वाले के पास पहुंचे ना? हाँ, पहुंचे वहाँ। लदवाए वहां से? लदवाए। तुमने अपना ड्यूटी कंप्लीट किया? हाँ, गाड़ी भी निकलवा दी वहाँ से। गाड़ी भी निकलवा दिया, लेकिन इसने बाकी के पैसे नहीं डाले, इसकी वजह से मामला सब गड़बड़ हुआ और इसका पैसा डूब रहा है। अब इसके ऊपर कानूनी FIR किया गया। कौन से थाने पे? पवई थाना पे।
पवई थाने पे इसके नाम का एप्लीकेशन डाला गया है कि इसने पैसे लिए धंधा करने के लिए वापस नहीं कर रहा है, जबकि देखो रणधीर खुद पार्टी से बात कर रहा है। साफ साफ जाहिर होता है कि वो धंधा स्वयं करना चाहता था, ये तो केवल एक जरिया था जिसमें इसका बेनिफिट केवल 50% का होता। अभी लाख खोलो, उसको फिर से प्ले करो। अगर रास्ते में गाड़ी है तब भी हमारी नहीं है। और ये तो आप नियम नहीं जो जानते नहीं ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब गाड़ी तो आपके पास पहुंच ही चुका था। तो हमारे पास पहुंच चुका था, तो जब इतने पैसे में भरोसा नहीं था उनको, वहां से गाड़ी घुमा सकते हैं तो फिर उसके बाद भी घुमा सकते थे। जब किसी के पास चल जाता है ना गाड़ी, उसके बाद फिर क्या 12 बजे सुनो, मेरे साथ पहले ये इस तरह से बहुत धोखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए मेरे डुबाया हुआ है। मेरे तो 2 करोड़ रुपए खा के बैठे हैं लोग। इसलिए मैं शुभम को बोलता था कि भैया ऐसा है, काम करो वो जो अपने हाथ में हो, वो काम मत करो जो अपने हाथ में ना हो। अब इसके हाथ में कुछ नहीं था। अगला तो फंस चुका था ना यहाँ। क्यों? तो फंस चुका था, पेमेंट आ नहीं रही थी तो फंसा था बेचारा। क्या करता है? अब हमारी बात सुन लीजिए। इसकी बात हो रही शुभम की कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, पेमेंट का कोई लफड़ा इसके हाथ में नहीं था। सामने वाली पार्टी भेजती तो डील डन होती, अन्यथा नहीं होती। तो आप लोग बताइए गलत कौन है? अगर इसके ऊपर गरीब व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है पैसा इसकी वजह से डूबा, तो पैसा इसकी वजह से बिल्कुल नहीं डूबा है। रणधीर स्वयं बात कर रहा है, आप लोग सुनिए। मोहन से क्या बात हुई थी? भैया इतना पैसा दो, बाकी पैसा जो है 50% में रहेगा। गाड़ी मंडी में पहुंचेगी, रस्सा तिरपाल कब खुलेगा? जब 50% पे होगा पैसे तब। सुनिए, और गाड़ी 55 किलोमीटर दूर खड़ी करके 50% के डिमांड कर रहे हो। कोई करेगा? आप बताइए, गलत कर रहे थे या सही? केवल आप बता दीजिए। मंडी पहुंची, बात यही हुआ था ना। और गाड़ी रास्ते में पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, फिर पैसे चाहिए। मेरी जो बात हुआ था हाँ, मेरी बात हुआ था कि भैया यहाँ से जब गाड़ी निकलेगा तो 50%। आप लोग देखिए, रणधीर एक बार भी नहीं कह रहा है कि शुभम को मैंने पैसे कर्ज दिए थे, आपकी गाड़ी लदे ना लदे मुझसे कोई मतलब नहीं, फायदा हो मुनाफा हो मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं अपना कर्जा वापस लूंगा, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है। वो प्रेशर डाल रहा है कि फ्रूट आ जाए, 1,55,000 में 5 लाख का फ्रूट आ जाए और बेच के किनारे हो ले। पैसा दे ना दे वो अलग की बात है। मानसिकता देखो व्यक्ति की। पहले देना है यहाँ से जब गाड़ी निकलेगा, लेकिन हमने छुड़ा दिया था 1.5 लाख में गाड़ी। ठीक है, 5.5 लाख का गाड़ी है, 1.5 लाख में हमने निकाल दिया था। 1.5 लाख। अब 50% कैश तो नहीं आया था। और 50 मेरी जो उससे पार्टी से बात हुई थी कि 50% कैश है, पहले आ जाएगा। अब हमने दिया उसको 1.5 लाख। 1.5 लाख में भी हमने गाड़ी छुड़ा दिया। फिर भी उसके बावजूद अगला बोलता है यार मेरे को थोड़े थोड़े पैसे तो डालो। थोड़े पैसे भी नहीं आए तो फिर क्या करेगा आदमी, ये बताओ। हमारी बात तो आप खुद सुनो, आप खुद अपनी मेरी जगह पे खड़ के देखो, जब पैसा नहीं आएगा तो आदमी क्या सोचेगा? आप भी तो करेंगे। आदमी का 2 करोड़ डूब चुका है सामने वाला का इस तरह के भी मामले में। पता नहीं ये पैसे आने हैं कि नहीं आने हैं। मेरे को तो भाई अपना सेफ होना है कि नहीं होना है, सोचेगा ना आदमी। तो ये चीज है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब हमारी बात सुन लीजिए। आपने क्या बोला था? 1.5 लाख रुपया कर दीजिए, गाड़ी हम यहाँ से निकाल देंगे, बाकी पैसा 1.5 लाख की तो मेरी तो 1.5 लाख की बात ही नहीं। मेरी तो बात जो भी हुई है, जब नीचे से ये चला था मैंने इसको बोल के रखा था, मैं और शुभम तभी आई हो, पहले 50% कैश का इंतजाम कर दी हो। बोला कोई बात नहीं सेठ जी, बोला मैं 50% कैश का इंतजाम करूंगा। वो कुछ नहीं हुआ, वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा आया, कभी 20,000 आया, कभी 50,000 आया, कभी 30,000 आया, तो इस तरह से 20-30 हजार रुपए आता है। ठीक है, सुनो 20-30 हजार कभी गए नहीं। एक बार केवल 20,000 गया, एक बार 85 गया, एक बार 50 गया। 30,000। अरे मेरी बात समझे नहीं आप? 85 तो तब आया है, पहले उसमें भी 85 में भी पहले पड़ा है कितना? 50 पड़ा है, 85 उसके बाद पड़ा है 35।
ठीक है, हाँ हमारे को पता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, शुभम के पास सारी रिपोर्ट है। हाँ ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं कोई झूठ बात कर रहा हूँ। पहले 50 पड़ा है, फिर 35 पड़ा है, फिर और 50 पड़ा है, फिर 20 पड़ा ये है। 50 और 35 जो पड़ा है 2 मिनट के अंदर में ही पड़ा है। अब पता नहीं 2 मिनट के अंदर कैसे पड़ा है यार, क्या बात करेंगे यार। 2 मिनट के अंदर पड़ा है, फिर से हिस्ट्री चेक करके भेज दें। 2 मिनट के अंदर पड़ा है। नहीं आया तो इकट्ठा ही आया था 85। 2 मिनट के अंदर में ही गया था 85। नहीं आया था 85,000 इकट्ठा डाला। चलो अब तो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब तो ऐसा है कि हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं, माल गाड़ी दूसरी जगह चलेगी। अब अगली गाड़ी का देखते हैं क्या प्रोग्राम नहीं बन। सुनिए, गाड़ी हमें छोड़नी ही नहीं है। बाकी जो पैसे हैं पैसे सब रिटर्न करवा दीजिए, गाड़ी नहीं छोड़नी है सेठ जी। चलो ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई- अभी पैसे उसका रिटर्न करवा देना दोपहर तक। आज तो कहाँ होगा, वो तो कल होगा जब गाड़ी पहुंचेगा। क्यों? आज कहाँ से देगा वो भी। अरे मेरे भाई, बाराबंकी कितना दूर है वहां से? अयोध्या से बाराबंकी कितना तो दूर है? नहीं है यार, बाराबंकी कौन बोलता है बाराबंकी बिका है। हाँ। तो वहां से 40,000 रुपए फालतू एक्स्ट्रा किराया लगा के पता नहीं कहाँ भेजा है गाड़ी को। गाड़ी दूर नहीं गई है सेठ जी, हमने उससे बात किया था, वो तो बोल रहा था यहाँ पे जाएगी। और फिर ड्राइवर वाले ने क्या बोल रहा था, हाँ। उसने बोल रहा है ये दयानंद ने 20,000 रुपये नहीं दिया है ट्रांसपोर्ट वाले को, इसलिए गाड़ी खड़ी है। और दयानंद क्या बोलता है, हमें पैसे से नहीं, हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए। हाँ। और वो गाड़ी वाले कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है। कल वो तो देखो उनके बीच की बात है, हमारे को इस चीज के बारे में पता नहीं है। हमारे को पता होता तो फिर तो हम बोलते, हमारे को तो उस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। सेठ जी, आप उनके पार्टनर हो, आपका इतना अधिकार नहीं है। अब यार मेरी बात सुनिए, पार्टनर बेशक है, लेकिन मैं इस बारी जुड़ा हूँ उसके साथ। वो 12-13 साल पुराना यहाँ का आड़ती है। ठीक है, मैं जुड़ा हूँ इस बारी। अब अगला तो उतना ही विश्वास करेगा जितना मैं बोलूंगा, उससे ज्यादा तो विश्वास नहीं करेगा नहीं ना। ये चीज है। बाकी देखो क्या होता है, अब यही जाने शुभम। अब कल तक तो इसको रुकना पड़ेगा। दयानंद आज बोला है करने को। किसको बोला है? आज बोला देंगे। आपको बोला? हाँ। चलो आज दे देगा तो और अच्छी बात है। आप लोग देख रहे हैं ना, फ्रूट वाला इसलिए मामले को टाल रहा है कि जब हमने गाड़ी जहां भेजी है वहां जाके खुलेगा और हम पता करेंगे कितना फ्रूट का नुकसान हुआ, क्योंकि 2 दिन से गाड़ी बनती। हाँ 2 दिन से। तो फ्रूट कच्चा माल होता है, नुकसान हो जाता है। तो 2 दिन तो बेसिकली गाड़ी वाला ये कहना चाहता था कि जब मैं फ्रूट खोलूंगा देखूंगा, मेरा जितना नुकसान हुआ उतना पैसे काट कर फिर इनको रिफंड करूंगा। तो 1,55,000 में कुछ नहीं वापस किया। नहीं, उसमें से सिर्फ 15,000 दिया था बस। यानी कि 1,40,000 का वो नुकसान मान के बैठा है। हाँ बैठा है। तो वो मान रहा है कि 1,40,000 का नुकसान हुआ है इसलिए मैं वापस नहीं करूंगा। तो ये मामला है। अब इस गरीब आदमी को फ्रॉड घोषित किया जा रहा है कि इसने कर्ज लिया और पैसे नहीं दे रहा, जबकि देख रहे हैं रणधीर स्वयं बात कर रहा है। अगर कोई आदमी किसी को कर्ज देगा, क्यों पार्टी से बात करेगा? वो बोलेगा भैया तुम्हारा लदा नहीं लदा, बिका नहीं बिका, हमसे नहीं मतलब, तुम कर्ज लिए हो 4 दिन का बोल के तो 4 दिन बाद दो। ये मामला है। ठीक है।